सद्बुद्धि, सन्मार्ग और कार्य का संकल्प देना, अडिग रहे विश्वास तुम पर, ऐसा अंतः कर देना, मेरे हृदय में आने में तुम्हें कोई संकोच न हो। हे गुरुदेव, मुझे नज़रों से दूर कभी न होने देना। हे गुरुदेव, मुझे नज़रों से दूर कभी न होने देना। नमस्कार, गायत्री चिंतन धारा के इस सतत प्रवाह में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, यदि आपसे कोई पूछे कि क्या आपको गुरुदेव माता जी की सहायता चाहिए अगर ये प्रश्न किया जाए तो लोग कहेंगे क्या हो गया तुमको जो ऐसा वाहियात प्रश्न कर रहे हो। अरे कौन है जो गुरुदेव माता जी की सहायता नहीं चाहता। और अगर ये बात है तो फिर एक प्रति प्रश्न और भी है कि तुम्हारे गुरु हैं, तुम्हारे माता पिता हैं, फिर तुम्हें उनकी कृपा क्यों नहीं मिलती। गुरु को माता पिता ही तो कहते हैं ना। तो अगर तुम्हारे गुरु तुम्हारे माता पिता हैं तो उनकी कृपा तुमको कम क्यों पड़ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तो अपनी ओर से यथासंभव आपकी सहायता कर रहे हैं पर आपको उनकी सहायता का अनुभव नहीं हो रहा है, क्योंकि वहाँ से तो करुणा बरस रही है, आपको उसका अनुभव नहीं हो रहा है। तो वो फिर देखना पड़ेगा, या शायद दोनों बातें सच हों। तो व्यक्तिगत रूप से आपके साथ क्या हो रहा है इसके बारे में दूसरा तो कोई कुछ नहीं कह सकता, पर हम सच का पता कैसे करें। कभी आपने गुरुदेव माता जी को हृदय से याद किया हो और दिल भर आया हो, आँखों से आंसू बह रहे हों, आँखें और कान लाल हो गए हों, ऐसा कोई दिन कभी आपका गुजरा है? कभी ऐसा कोई दिन आपका गुजरा है? क्योंकि ऐसा होता है, बहुतों के साथ होता है। पता नहीं आपने देखा या नहीं, शांतिकुंज में कभी कभी ऐसा दृश्य दिख जाता है। आप सजल सदा प्रखर प्रज्ञा के उधर सम्मुख खड़े हो गुरुदेव माता जी के, या फिर गुरुदेव माता जी के कक्ष में खड़े, मतलब डायरेक्ट आपका गुरुदेव माता जी से आमना सामना जहाँ होता है तो सजल सदा प्रखर प्रज्ञा में होता है और वो कमरे में होता है ऊपर कक्ष में, है ना। तो ऐसे समय में किसी की ऐसी दशा हो जाती है, बहुतों की हो जाती है। हमको ये जो दृश्य कभी दिखता है कि लोगों का पता नहीं क्या हुआ, हाथ जोड़ा है, आँख से आंसू भी बह रहे हैं, और ऐसे कैसे होता है, नाटक तो नहीं है। तो इसको नाटक मत समझना, ऐसा किसी किसी के साथ होता है। और लोग होते हैं भावनाशील, वो अनुभव कर लेते हैं गुरु की चेतना का, तो ऐसा दृश्य उपस्थित हो जाता। मुझको याद है वर्षों पहले, मैंने कोई 35 साल हो गए होंगे, है नहीं। तो उस समय मैं जब पहली या दूसरी बार शांतिकुंज गया था, तो उस समय शांतिकुंज इतना बड़ा नहीं था, शांतिकुंज छोटा था। और जो ऋषिकेश रोड है, वो ऋषिकेश रोड पर एक गेट होता था, सामने दुकानें उकानें लगी होती थी, और वहीं से एंट्री करते थे, उसी को हम लोग मेन गेट कहते थे। तो वहाँ पर मैं जब दूसरी बार गया था तो हम लोग 4 लोग गए थे, टेम्पो वेम्पो सब आके वहीं रुकते थे। तो हम 4 लोग गए थे, तो मेरे को जो लेकर गए थे सज्जन, तो जब हम लोग टेम्पो से उतरे, सामान वामान उतारा, तो उन्होंने वहीं गेट के पास, गेट के बाहर ही थे हम लोग, गेट के अंदर भी नहीं गए थे, उन्होंने वहाँ से साष्टांग दंडवत किया, साष्टांग दंडवत किया, पूरा लौट कर प्रणाम कर रहे थे। मुझे बड़ा अटपटांग लगा, मैं सोचने लगा यार ये भी कोई दिखावा करने की जगह, रोड पर आप पूरा लोटांगन कर दी। पर मैं गलत था, वो दिखावा नहीं था, वो आदमी की श्रद्धा भावना होती है, भूमि पर स्पर्श करते ही उसका आभास उनको हो जाता है। मित्रों, अनेकों श्रोता व्हाट्सएप करते हैं, अपनी समस्याएं हमको बताते हैं। वो बताते हैं कि युग निर्माण मिशन की परंपरा अनुसार वो इतना जाप करते हैं, इतना अनुष्ठान वो हर साल करते हैं, साहित्य वितरण करते हैं, समयदान अंशदान करते हैं, शांतिकुंज भी हर साल जाते हैं,
फिर वो बताते बताते ये भी बताते हैं कि भाई साहब सब तो ठीक है, वीडियो भी आपके बहुत अच्छे हैं, मगर हमारी एक प्रॉब्लम है, ये हो रहा है, दिन बहुत बुरे जा रहे हैं। अब आप बताइए मैं क्या करूं। और भी डिटेल बात होती है, क्योंकि फिर व्हाट्सएप में कितनी बात करें, तो फ़ोन पे बात होती है। तो जब हम कहते हैं कि माता जी सूत्र देती हैं वीडियो बनाने के लिए, है ना, हम क्या वीडियो बनाएं, कैसे बनाएं, क्योंकि माता जी का आदेश यही था कि लोगों के पीड़ा पतन के कारणों का निवारण करना है, उसके लिए उनका सहयोग करना है। तो उनकी जन्म शताब्दी पर ये वीडियो श्रृंखला शुरू की ना। तो जब हम ये कहते हैं कि माता जी के इशारे पर होता है, तो लोगों को उसमें भी शंका हो जाती है। या हम कहते हैं कि भाई ठीक है, आपने अपनी समस्या बताई है, माता जी को पूछकर बताएंगे, देखेंगे वहाँ से क्या जवाब आता है। अगर जवाब आया तो हो सकता है वीडियो बन जाए, नहीं तो हम आपको ऐसे ही व्हाट्सएप में जवाब कर देंगे। तो बहुतों को इस पर विश्वास नहीं होता, पर वो चुप रहते हैं और अपनी समस्या हमको बताते हैं ताकि उनके लिए कोई प्रार्थना की जा सके। खैर हम वो भी करते हैं, पर मन में आता है कि गुरुदेव माता जी तो आपके भी गुरुदेव माता जी है, हमारे भी गुरुदेव माता जी है, और संबंध तो आपके भी घनिष्ठ है, हमारे भी घनिष्ठ है। तो जितने हमारे संबंध है उतनी तो आपके भी संबंध है। आप डायरेक्ट गुरुदेव माता जी से वार्तालाप क्यों नहीं कर लेते? तो लोगों को समझ में नहीं आता। शायद वो कहते हैं हमने गुरुजी माता जी के इतनी बार प्रार्थना की, पर अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, अब क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है। तो ये विषय है हमारी आज की चर्चा का। हमारी आज की चर्चा का यही विषय है। हम इस विषय को गहराई से समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आप अंत तक वीडियो पर बने रहें और लाइक शेयर कर दें पहले ही, फिर भूल जाते हैं लोग बाग, है ना। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। तो ये इस समस्या पर अपना आज का चिंतन है, ठीक है। अपन आज की चर्चा शुरू करते हैं। विषय है गुरुदेव माता जी से संवाद कैसे करें, उनका मार्गदर्शन, उनकी सहायता कैसे प्राप्त करें। तो सबसे पहले यही कि बात गुरुदेव तक कैसे पहुंचाएं ताकि उनका जवाब हमको मिल सके, है नी। तो मित्रों, एक प्रसिद्ध स्लोगन है, सद्वाक्य है, जो भी आप कहो, आपने भी सुना होगा कि ईश्वर उनकी भी बात सुनते हैं जो बोल नहीं सकते। ईश्वर उनकी भी बात सुनते हैं जो बोल नहीं सकते। अब हम तो बार बार बोल रहे हैं जी, दोनों हाथ जोड़ रहे हैं, मंदिर में बोल रहे हैं, घर में बोल रहे हैं, ऐसे भी प्रार्थना कर रहे हैं। ये ठीक भी लगता है कि ईश्वर उनकी भी सुनते हैं जो बोल नहीं सकते, क्योंकि हर प्राणी ईश्वर की ही तो संतान है नहीं। हर प्राणी ईश्वर की ही संतान है। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि हर प्राणी, जो कोई जल में रहता है, कोई ज़मीन में रहता है, कोई हवा में उड़ते रहता है नहीं, और अपनी बोली में सब लोग बोलते हैं, अपनी भाषा में संवाद करते हैं आपस में। तो क्या ईश्वर को सभी प्राणियों की भाषा आती है? तभी तो ईश्वर उनकी भाषा में उनका जवाब भी भेजते होंगे। आपको क्या लगता है भाई, ईश्वर क्या है, गुरु क्या है? हम तो गुरु को भी ईश्वर ही कहते हैं ना, गुरु साक्षात परब्रह्म। तो मैं संत तुलसीदास जी के चरण स्पर्श करते हुए गुरु के इस बात को हम आगे बढ़ाने की सोच रहा हूँ। तो तुलसीदास जी के शब्दों में उन्हीं का एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ। आपने भी सुना होगा, फिर भी याद कर लीजिए। तो तुलसीदास जी भगवान के बारे में, परमात्मा के बारे में, ईश्वर के बारे में लिखते हैं। ईश्वर का स्वरूप क्या है, आप उनसे बात करना चाहते हैं ना, तो आपको उनका स्वरूप मालूम होना चाहिए, यानी उनसे अपने प्रश्न का उत्तर चाहते हैं या उनकी सहायता चाहते हैं, तो अपनी बात वहाँ तक पहुँचाएंगे कैसे संभव होगा? वो तरीका अपना लें जो संभव है, तो आपका काम हो जाएगा। खैर, तो तुलसीदास जी क्या लिखते हैं ईश्वर के बारे? ईश्वर के बारे में वो लिखते हैं कि बिनु पग चलाए सुनाए बिनु काना। ईश्वर बिनु पग चलाए सुनाए बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी, है न। तन बिन परस नयन बिनु देखा,
गहई घ्राण बिनु बास अशेषा, असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं बरनी। मतलब क्या हुआ? अब परमात्मा बोलो या गुरु बोलो, बात एक ही है ना। गुरु साक्षात परब्रह्म बोलते हैं ना, तो ये परब्रह्म की बात है। तुलसीदास जी स्पष्ट करते हैं कि परमात्मा वो बिना पैरों के चल लेते हैं, बिना कान के सुन लेते हैं, है नी, उनके हाथ नहीं है फिर भी वो सकल कर्म कर लेते हैं। यानी परमात्मा की करनी इतनी अलौकिक है कि उनकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। अब जो परमात्मा की करनी है वही गुरु की भी करनी है। गुरु तो परब्रह्म है। तो फिर हमें ऐसे परमात्मा तक कैसे अपनी बात पहुंचानी है, गुरु तक कैसे अपनी बात पहुंचानी है, उनका मार्गदर्शन और सहायता चाहिए। तो ये कैसे करें? एक बात तो साफ है कि ईश्वर से बात करने के लिए कोई संस्कृत के मंत्रों की ज़रूरत नहीं है, कोई स्तुति गाने की ज़रूरत नहीं है, है ना। आप गूंगे की भी बात सुन लेते हैं तो मतलब शब्द भी ज़रूरी नहीं है, तो फिर बात कैसे होगी? बिना शब्दों के। हमको तो शब्दों से बोलने की आदत है, हम लोग बल्कि 4 शब्द ज़्यादा ही बोल देते हैं समझाते समझाते, है ना। तो गुरुदेव के साथ बिना शब्द के भी बात। अब बिना शब्दों के मान लो केवल अपनी भावना आपने पहुंचा दी, तो ठीक है, आप अपनी भावना बिना शब्दों को पहुंचा दी, लेकिन गुरु से जो मैसेज आएगा तो वो आपको समझ में कैसे आएगा? ये जो तंत्र है, ये जो विज्ञान है, ये समझना पड़ेगा। हमारे गुरुदेव भी शांति कुंज में अपने कक्ष में बैठे बैठे अपने गुरुदेव से वार्ता कर लेते थे। ये ऑन रिकॉर्ड है, सत्य है। गुरुदेव को हिमालय से बुलावा आता था ना, आपको यहाँ आना है, ज़्यादा दिन भी लगेंगे, वहाँ पूरी व्यवस्था करके आना। तो ये सारे संवाद अब कोई फ़ोन से या पत्राचार से तो होते नहीं थे, गुरुदेव कक्ष में बैठे बैठे बातचीत हो जाती थी। एक तपस्वी साधक हुए हैं योगानंद जी, आपने उनका नाम सुना होगा। उनकी एक पुस्तक बड़ी फेमस है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। उसमें उन्होंने साफ लिखा भी है कि उन्होंने ईश्वर से बातें की हैं और प्रत्यक्ष बातें की हैं। वो कहते हैं कि ईश्वर से हर कोई बात कर सकता है। वो लिखते हैं कि हमें परमात्मा से ऐसे बातें करनी चाहिए जैसे हम अपने माता पिता से बातें करते हैं। सामान्य व्यक्ति बात करने का प्रयत्न करता भी है, गुरुदेव से, भगवान से बात करने का प्रयत्न करता भी है, परंतु प्राय कुछ न कुछ मांगते ही रहता है। हर आदमी जो है ना, गुरु से बोलो, भगवान से बोलो, हे भगवान ऐसा कर दे, भगवान ऐसा कर दे, ये मांगते ही रहता है। अच्छा, ये बात भी प्राय उथले मन से की जाती है। मांगने का काम भी जो है ना, उथले मन से नहीं किया, उथले ही मन से किया जाता है। मन में कई कई बातें, कई कई विचार आते रहते हैं, चलते रहते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं फटाफट, भगवान ऐसा कर देना, भगवान ऐसा कर दे, हैं, वो ये मांगना है, भगवान कर दे, मेरा काम चल जाएगा। फिर ये बातें मन की आतुरता, मन की जो तड़प है ना, मन की जो एकाग्रता है, वहाँ से ये बात नहीं होती, चालू टाइप बात होती है। क्योंकि मन में जब तक तीव्र इच्छा, तीव्र आतुरता, तीव्र उत्कंठा नहीं होगी, एकदम तड़प नहीं होगी और मन एकाग्र नहीं होगा, तो उसमें भरपूर प्राण शक्ति नहीं आएगी। प्राण शक्ति नहीं आएगी तो संवाद पहुँचेगा कैसे? फिर भीतर से, मन से एकाग्र भी नहीं होता ना, शंका बनी रहती है। अरे गुरु जी बोल देते हैं, भगवान को बोल देते हैं, देखो भगवान को प्रार्थना करते हैं, हो जाए तो हो ही जाए। यानी शंका भी अंदर ही रहती है, अंदर से भी कोई गारंटी नहीं रहती कि मेरे भगवान है, मैं कह रहा हूँ तो भगवान जरूर मानेंगे, और नहीं कैसे मानेंगे। भीतर से शंका भी रहती है, तो आधे अधूरे मन की प्रार्थना फिर वो कैसे असर दिखाएगी, है ना। आधे अधूरे मन से की गई प्रार्थना कैसे असर दिखाएगी? फिर ऐसा भी होता है कि आप मेरा ये काम कर दें भगवान, तो मैं आपको ये चढ़ाऊँगा या ये चढ़ाऊँगी, या आपके दर्शन के लिए अमुक अमुक स्थान पर या अमुक अमुक तीर्थ पर जाऊँगा या जाऊँगी, तो सौदेबाजी भी चालू हो जाती भगवान के साथ। आदमी ऐसे ही जो जो आए कहते रहता है। अब प्रार्थना करते हैं लोग, अब तो लक है, हो जाए तो हो जाए, 50% का हो जाता है, 50% का नहीं होता है नहीं। अब जिसका भी हो गया वो खुश, जिसका नहीं हुआ वो अपने तकदीर को दोष देता है। ये चल रहा है,
ये चल रहा है, नहीं हुआ तकदीर को दोष देते। नहीं, ऐसे ऐसे काम नहीं चलेगा। आपका गुरु के प्रति विश्वास दृढ़ होना चाहिए, आपका गुरु से संबंध घनिष्ठ होना चाहिए। आधे अधूरे मन से कैसे बात होगी? आधे अधूरे अंतःकरण से कैसे ऊर्जा आएगी उसमें? अंतःकरण की गहराई से बात होनी चाहिए। हो सकता है आपने प्रश्न किया गुरुदेव माता जी को या भगवान को और वर्षों तक उत्तर ना मिले, तो उतना धैर्य भी होना चाहिए। पर आपका विश्वास दृढ़ बना रहेगा तो एक दिन आपका विश्वास फलित होगा, ये तो निश्चित है। आपका विश्वास फलित होगा। आप विश्वास दृढ़ होना चाहिए। आपके अंतःकरण की परीक्षा भी आपके गुरु या भगवान ले सकते हैं, लेते हैं। भगवान भी परीक्षा लेते हैं। हाँ? एक बार जो गुरुदेव माता जी ने कही थी एक बात, उसका जो है उस पर आपको विश्वास करना चाहिए। उस पर अविश्वास का कोई कारण नहीं। गुरुदेव माता जी बार बार कहते हैं कि हमें अपने बच्चों की पूरी चिंता रहेगी, हमें उनका पूरा ध्यान रहेगा। कई बार कहा है गुरुदेव ने। अब जिन्होंने हमें अपना पुत्र या पुत्री माना है और कहा है कि हम आपका ध्यान रखेंगे, हमें उन्होंने दीक्षा दी है, अपना मार्गदर्शन दिया, संरक्षण दिया, वो भी तो हमसे प्रेम की विश्वास की उम्मीद करते होंगे ना, कि भाई हमारे बच्चे हैं, हमारे ऊपर विश्वास करेंगे, हमारे बच्चे हैं, हमारे से प्रेम करेंगे। उनको भी तो लगता होगा। एकदम स्वाभाविक बात है। ये प्रेम उन्हें बिना मांगे स्वेच्छा से मिलना चाहिए। माता पिता को कोई टर्म कंडीशन में प्यार करता है क्या? तो गुरुदेव माता जी को हम प्रेम करते हैं तो बिना उनके मांगे और स्वेच्छा से उनको प्रेम मिलना चाहिए। ऐसा उन्हें लगना चाहिए कि हाँ, ये हमारा भक्त है, ये हमारा बच्चा है और ये हमसे प्रेम करता है, उनको आभास होना चाहिए। तो फिर वहाँ से भी करुणा की धारा आपके लिए बहेगी, वहाँ से भी करुणा की धारा आपके लिए बहेगी, क्योंकि द्वंद्वात्मक है ना, दोनों तरफ से संबंध बनता है, एक हाथ से ताली नहीं बजेगी ना। इतना तो गुरुदेव माता जी पर हमारा विश्वास होना भी चाहिए। उनका प्रेम दिखावटी नहीं हो सकता, हमारा भी प्रेम दिखावटी नहीं होना चाहिए, है ना। यदि हम उनकी अवहेलना करते हैं, मनमाने ढंग से उद्दंड बालक की तरह, है ना, मनमानी करते रहेंगे, जब जब भी ज़रूरत पड़ेगी उनसे कुछ न कुछ मांगते रहेंगे और बाकी समय कहाँ गए गुरुदेव, कहाँ गए, चलो पिक्चर देखने चलते हैं, ऐसा तो नहीं होगा ना। मनमाने ढंग से कुछ भी करें, उम्मीद करके नहीं, वो तो हमारे गुरु हैं, उनको देना चाहिए। तो ऐसा बात नहीं होता, ऐसी बात नहीं होती। सार बात तो यही है। लेकिन अब इस बात को ना थोड़ा घरेलू ढंग से समझ के देखते हैं कि गुरु से या भगवान से अगर आपको माता पिता की तरह बात करनी है, संवाद करनी है उनसे बात, तो ये कैसे होगा? अपने घर में आपने उदाहरण देखा होगा, घरेलू उदाहरण से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि गुरु से संवाद कैसे करना है, अपनी बात कैसे मनवानी है नी। दृढ़ संकल्प के साथ होगा, अपन ने बात किया ना, तो ये कैसे होगा? हमने पहले ही कहा था ना कि ईश्वर से या गुरुदेव माता जी से हम वैसे ही संवाद करें, है ना। देखो 10-12 महीने का एक छोटा सा बच्चा है घर में, 10-12 महीने का एक छोटा सा बच्चा है घर में, और उसकी माँ जो है घर के दूसरे काम कर रही है, बच्चे को सुला दिया है। अब बच्चे को कुछ अच्छा नहीं लगा तो बच्चा माँ को बुलाने के लिए रोने लगा। होता है 10-12 महीने का बच्चा है, पड़े पड़े वो, उसको कुछ खर लगा होगा तो माँ को बुलाने के लिए रोने लगा। माँ ने सुना बच्चा रो रहा है, तो वो काम कर रही थी, उसने सोचा काम निपटा के फिर जाती हूँ बच्चे के पास, क्योंकि छोटा बच्चा है वो तो रोई गई। तो उसने उस बच्चे की बड़ी बहन से कह दिया, देखो तुम्हारा भैया रो रहा है, उसको ज़रा चुप कराओ। बड़ी बहन जाती है, बच्चे को झुनझुना बजा कर दिखाती है, उसको वो बॉल दे देती है छोटा सा कि भाई खेलो इसमें, है ना, खिलौना भी दे देती है। अब बच्चे को कुछ मिला और वो बच्चा उसने उस खिलौने से खेलने लगा, तो क्या होगा? माँ नहीं मिलने वाली, माँ नहीं मिलने वाली, क्योंकि बच्चा उससे खेलने लगा। माँ को तो तभी आएगी जब माँ को फुर्सत होगी। और यदि बच्चा खिलौने को फेंक देता है, बॉल को फेंक देता है, टॉफ़ी को फेंक देता है और दीदी को भी हाथ से धक्का देकर जोर जोर से रोने लगता है, आंसू बहाने लगता है, तो फिर बहन भी परेशान हो जाती है कि भाई ये तो चुप नहीं हो रहा। फिर वो माँ से कहती है भाई ये नहीं सुनता, तेरे को आना पड़ेगा। तो फिर माँ जो है ना कैसे भी काम कर रही होगी तो
वो सब छोड़ छाड़ के बच्चे के पास आएगी। तो ये बच्चे की तड़प है जो माँ को आकर्षित कर रही है, ये शिष्य की तड़प है जो गुरु को आकर्षित करती है, ये भक्त की तड़प है जो भगवान को आकर्षित करती है। तो ऐसी तड़प होनी चाहिए, ऐसी तड़प होनी चाहिए। नहीं तो माँ अपना काम करेगी, बच्चों को खिलौना पकड़ा दी, हाँ भाई खेलते रहो, है नहीं। अब हमको विचार करना चाहिए, हम गुरुदेव माता जी या ईश्वर को किस ढंग से पुकारते हैं। क्या हम खिलौने से बहक जाते हैं, या थोड़ी देर रोकर चुप हो जाते हैं, छोड़ो इतना तो रो लिया, रो रो के क्या गला खराब करना है क्या, शायद हमारी तकदीर में माँ नहीं है, अब जो मिल रहा है उसी में खुश रहो, माँ नहीं मिलने वाली। यानी हम ईश्वर भी सोचते होंगे ना कि अभी पुकार रहा है, मतलब निकल जाएगा तो भूल जाएगा, तो ये ऐसे ही करते रहेगा, देखते हैं बाद में। वो कहते हैं ना कि एकाग्र चित्त से ईश्वर या गुरु में मन लगाना, गुरु या ईश्वर से मिलना, संवाद करना, इसके लिए भी एकाग्र चित्त होना चाहिए, तड़प होनी चाहिए। और वो ऐसी होनी चाहिए जैसे बच्चे ने माँ को बुलाया। ऐसे बुलाते हैं क्या आप? आपके गुरु माता जी से कैसे संबंध है? इतनी तड़प है उसमें, इतनी एकाग्रता है उसमें, इतना दृढ़ विश्वास है कि नहीं गुरु करेंगे ही करेंगे, माँ आएगी ही आएगी। बच्चे को विश्वास होता है ना तो गला फाड़ के रोता है, और ज़्यादा रोता है जब तक माँ नहीं आती, है नी। ये समीक्षा हर व्यक्ति को खुद करनी पड़ेगी कि उसके गुरु से कैसे संबंध है, उसके ईश्वर से कैसे संबंध है। आप कहते तो हैं एक तुम ही आधार सदगुरु, फिर दूसरा कुछ आकर्षण आ गया तो चलो अभी इसे कर लेते हैं, गुरु जी को बाद में बुला लेंगे, ऐसा होता है क्या? ये हर किसी को अपने ढंग से समीक्षा करनी पड़ेगी। पिछले 2.5 वर्षों से जब से चैनल शुरू हुआ ना, हर दूसरे दिन किसी न किसी का मैसेज आ जाता है, भाई क्या हमारी ये मुसीबत है, प्लीज़ बताइए, या हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, या इसका समाधान करवाइए। आप तो माता जी से प्रार्थना करते हैं, माता जी आपको आर्टिकल बना कर देती हैं, पॉइंट देती हैं, तो आप हमारे बारे में भी पूछिए, बताओ क्या करें। हम तो इतना जाप करते हैं, इतने अनुष्ठान करते हैं, हमने समयदान भी इतने साल से कर रहे हैं और अंशदान भी इतने साल से कर रहे हैं, और ये लोग हैं, ये लोग हमेशा हमको परेशान करते हैं। किसी को मिशन में परेशानी है, किसी को घरेलू रिश्तेदारों से परेशानी है। हमने इनका कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भी ऐसा क्यों करते हैं? अब बात सच्ची यही है कि ये तो भैया भावनाओं और कर्मों संस्कारों की ऊर्जाएँ हैं, यानी भावनाओं की ऊर्जाएँ हैं, कर्म संस्कारों की ऊर्जाएँ हैं, और ये व्यक्ति के पास वापस आती हैं। माता जी का गीत याद है ना, सताता जो न औरों को न धोखा आप खाता है नी, वही सदभक्त है तेरा सदाचारी का। तो ये जो सत्य बातें हैं उधर भी ध्यान देना पड़ेगा, है ना। तो भावनाओं और कर्मों की ऊर्जाएं जो हम बाहर भेजते हैं वही लौट के वो हमारे पास वापस आती है, जहाँ से निकली थी। अब जो गलतियां हमारे पास इस जन्म में हो गई हैं, हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उसको तो हम मन ही मन माफ़ी मांग भी लेते हैं भगवान से कि ठीक है भैया वो गलती हो गया, अभी नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करेंगे। सबक सीखता है, हर आदमी सबक सीखता है। लेकिन बात अगर किसी दूसरे तीसरे 5वें 10वें पूर्व जन्म की है और आज रिटर्न हो रही है, तो फिर तो कुछ समझ में नहीं आता आदमी को, फिर कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि कई जन्मों के लेन देन पड़े रहते हैं ना। अब आपको पिछले जन्मों की याद तो आएगी नहीं। हालांकि ईश्वर या गुरुदेव माता जी के लिए, है ना, इसका भी समाधान करना कोई कठिन काम नहीं है। वो तो ईश्वर है, भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं, नहीं ऐसी बात नहीं। परंतु यहाँ 2 बातें महत्वपूर्ण है ना, जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण है जिसको जानना जरूरी है। पहली ये कि हमारी पुकार वहाँ तक पहुँचे, हमारी पुकार वहाँ तक पहुँचेगी, कोई रुकावट तो नहीं आएगी, और रुकावट आएगी तो हमको उसको दूर करना पड़ेगा। और दूसरी बात थोड़ी कठिन है, क्योंकि दुख या कष्ट मिलते हैं ना, तो हमें ये प्रारब्ध या पूर्व जन्म के जो है ना, जो हमारे कर्म हैं, उन कर्मों को न्यूट्रल करने के लिए हम खुद इस तरह का प्रारब्ध चुनते हैं, हम खुद वहाँ जन्म लेते हैं ताकि पिछला हमारा जन्म का लेन देन हम मिटा सकें। अब ये तो याद आता नहीं कि कहाँ क्या हुआ था, पहले का था, है नहीं।
अब हम स्वेच्छा से वो सब काम कर रहे हैं, और ताकि हमारा अंतःकरण निर्मल हो जाए और विकास की धारा में हम आगे चल सकें। तो एक तरह से हमारे लिए प्रायश्चित स्वरूप हमने ये कष्ट स्वयं चुने हैं। हम उन्हीं के घर में पैदा हुए, हमने उन्हीं से शादियाँ की, हमने उन्हीं को अपने गर्भ में स्थान दिया जिनसे हमारा लेना देना है। तो वो आएंगे हमारे पास, तब तो हम उनका लेन देन पूरा करेंगे। तो लेन देन पूरा करने के लिए ये जन्म मिला ना, ये हमारा चुनाव है। अब इसे और भी ध्यान से सुनना समझना, ठीक है। यहाँ भी ऊर्जाओं का ही खेल है, ये पूरी विज्ञान की बात है। कर्म की ऊर्जाएं, चिंतन की ऊर्जाएं, भावना की ऊर्जाएं। देखो, सदगुरु से हमें कुछ पाना है। अब ध्यान से सुनो इसको, सदगुरु से हमको कुछ पाना है। सत माने, सत किसको कहते हैं? सत माने सात्विक शक्ति, और गुरु माने बड़ा बड़ा। तो जो बहुत बड़ी सात्विक शक्ति है, महान सात्विक शक्ति है, वो हमारे गुरु है, सदगुरु। गुरु को सदगुरु बोलो। गुरु माने बड़ा, लेकिन वो कौन सा बड़ा? सत्य वाला बड़ा, सत की ऊर्जा वहाँ भंडार है वो। तो हमको एक बड़ी सात्विक शक्ति से संपर्क करना है और उनसे निवेदन करना है। अब जैसा कि हमने कहा, गुरुदेव माने एक महान और ख़ास तरह की फ्रीक्वेंसी वाली शक्ति है, खास तरह की संवेदना वाली, खास तरह की फ्रीक्वेंसी वाली शक्ति है। सात्विक शक्ति है ना, तो उसकी खास फ्रीक्वेंसी होती है। अब हमारी आंतरिक ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी क्या है? हमारी आंतरिक ऊर्जा, हमारे भीतर कौन सी ऊर्जा खेल रही है? सात्विक है, तामसिक है, राजसी है, किस प्रमाण में है? हमारे भीतर भी तो ऊर्जा है ना। तो हमें अपनी संवेदना तरंगे गुरु की तरंगों से मैच करवानी पड़ेगी। हमें अपनी संवेदना की तरंगे गुरु की संवेदना की तरंग से मैच करवानी है। अब हर व्यक्ति में ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी 3 स्तर की होती है ना, हर व्यक्ति में। किसी में कम, किसी में ज़्यादा होती हैं, तीनों भी हो सकती हैं। एक तो है सत की फ्रीक्वेंसी, सत रज तम 3 गुण होते हैं ना प्रकृति के। तो 3 गुणों के साथ 3 स्वभाव भी होता है, 3 तरह की ऊर्जाएं होती हैं। तो सत की फ्रीक्वेंसी हमारे अंदर ज़्यादा है कि हमारे अंदर राजसी की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है कि हमारे अंदर तमस फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, सत रज तम। अब गुरुदेव या ईश्वर सात्विक स्तर के हैं, यानी बहुत बड़ी शक्ति गुरुदेव की है, वो बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन वो सात्विक स्तर की है। तामसिक भी होती हैं बहुत बड़ी शक्तियाँ, भूत पिशाच और ये जिन्न फिरने, ये जितना बोलते हैं, ये तामसिक शक्तियाँ हैं। आपको वो कहानी मालूम है ना, वो गायत्री महाविज्ञान में कथा दी हुई है। कोई माधवाचार्य जी थे, वो गायत्री साधना कर रहे थे, है ना। उनकी कथा आपको मालूम, 12 वर्षों तक उन्होंने गायत्री साधना करके अपनी आंतरिक ऊर्जा को सात्विक स्तर की बना लिया। अपने सारे कषाय कल्मश उन्होंने काट दिए। पिछले जितने जन्मों के कषाय में थे, गायत्री मंत्र के हिसाब से वो कट गए। तो उनके अंदर अब वो कषाय कल्मश मट गए, तो अंदर का प्रकाश, सात्विकता उभर गई, है ना। लेकिन वो गायत्री माता से उनका वो कांटेक्ट नहीं हो पाया। गायत्री महाशक्ति की फ्रिक्वेंसी और थोड़ी ऊंची थी, है नहीं, और उससे कांटेक्ट नहीं हो पाया। इसी बीच में किसी ने उनको कह दिया कि अरे तुम्हारी साधना नहीं हो रही, तो तुम भैरव साधना कर दो। फिर वो भैरव जी प्रसन्न हो गए, फिर वो उनके सामने नहीं आ पाए। और तो उन्होंने पूछा कि सामने आओ, तो उन्होंने कहा ना, माधवाचार्य जी से उन्होंने कहा कि भैया आपके अंतःकरण में 12 वर्षों के तप के बाद इतनी सात्विक ऊर्जा हो गई है कि मैं तो उस ऊर्जा के सम्मुख नहीं आ सकता। हमारी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही है। उनकी फ्रीक्वेंसी तामसिक, इनकी सात्विक, तो कैसे मैच होगी? नहीं आ सकते सामने। तो भैरव ने कह दिया कि मेरी ताकत इतनी नहीं है कि मैं किसी गायत्री साधक का सामना कर सकूं। तो फिर हमें अपनी आंतरिक ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी को भी चेक करना पड़ेगा कि हमारे अंदर में कौन सी ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी खेल रही है। ऐसी तामसिक हमारे अंदर होगी तो कैसे गुरु से सामना हो पाएगा। राजसी होगी तो फिर उसको, राजसी को भी आपको सात्विक में, तामसिक को भी सात्विक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। भाई गायत्री साधना, सूर्योपासना, ये सब इसीलिए तो करते हैं ना कि सारे कषाय कल्मश माने क्या? तामसिकता, नकारात्मकता, उसी को कषाय कल्मश कहते हैं, उसी को तो काटते हैं ना गायत्री जाप से। तो हमको अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा। इसको गुरुदेव ने पात्रता भी कहा है, पात्रता सात्विक करना पड़ेगा। हम अपनी आंतरिक ऊर्जा की फ्रिक्वेंसी ऐसी बनाएं
जो सद्गुरु तक पहुंच सके, है ना, ये इम्पॉर्टेंट है। गुरुदेव ने भी साफ बोला है कि भगवान पात्रता देख कर देते हैं, गुरु पात्रता देख करके देते हैं। गुरु का काम है मार्गदर्शन देना, लेकिन साधना भक्त को करनी पड़ेगी। भक्त की साधना गुरुदेव नहीं करेंगे, भक्त का वो निजी विषय है। अपनी ऊर्जा, अपनी पात्रता आपको बढ़ानी है। भीतर का अगर सात्विकता है तो अच्छी बात है, आपका संपर्क हो जाएगा। विश्वास होना चाहिए और वो उसके साथ प्राण ऊर्जा जुड़नी चाहिए। अगर राजसी है तो उसमें सुधार लाना है, अगर तामसिक है तो फिर बहुत ज़्यादा सुधार लाना है। तो अपने अंतःकरण की समीक्षा करनी पड़ेगी गुरु की कृपा पाने के लिए। हमें लगता है कि हम धार्मिक व्यक्ति हैं, सदगुरु के शिष्य हैं, लोगों से कुछ ज़्यादा ही हम जानते हैं। हम अधिकांश बातें कर तो रहे हैं जो गुरुदेव ने कही है, फिर भी हमारी तकलीफ़ें दूर क्यों नहीं हो रही है? यही तो प्रश्न होता है ना, कि हम सब तो कर रहे हैं, फिर तकलीफ़ें दूर क्यों नहीं रही? गुरुदेव हमारी मदद क्यों नहीं करते? अब हमें क्या करना चाहिए? तो ऐसा नहीं है कि ईश्वर या सदगुरु को हमारी दशा का ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो उन्हें पूरा है, ज्ञान उन्हें पूरा है, हमारा भूत भविष्य सब जानते हैं वो। लेकिन गुरु सिर्फ रास्ता बताते हैं, चलना शिष्य को पड़ता है। अपना आशीर्वाद वो अपनी प्रेरणा के रूप में देते हैं, सबको देते हैं। गुरु की प्रेरणा सबके लिए खुली है, गुरु का आशीर्वाद सबके लिए खुला है। लेकिन प्रयत्न तो शिष्य को करने पड़ेंगे। अपने भीतर की सात्विकता, अपने भीतर की ऊर्जा उस प्रमाण में बढ़ानी पड़ेगी, अपने कषाय कल्मश उस प्रमाण में काटने पड़ेंगे। पर हमारे अंतःकरण का जो तमस है, ये जितना ज़्यादा होता है ना, उतना हम उसके गुरु का जो प्रस्ताव आता है ना, उसको ठुकरा देते हैं, ध्यान ही नहीं देते, सुनाई ही नहीं देता। अब हो हल्ला भीतर में चल रहा है, किसी ने राम राम कहा, आपको कहाँ सुनाई देगा? भीतर का हो हल्ला चल रहा है, तो उस पर दुर्लक्ष्य कर देते हैं। इसलिए गुरु या ईश्वर की कृपा पाने के लिए हम वो करते हैं ना, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा, रोज के रोज करते हैं, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा, रोज, ताकि गुरु से हमारी कनेक्टिविटी बने, ईश्वर से हमारी कनेक्टिविटी बने। अब वो प्राण स्वरूप करना है, उसको खाली बोल देने से नहीं होगा ना, करना पड़ेगा। प्रयास पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक अपनी बुराइयों को चुन चुन कर हटाना, गुरुदेव बोलते हैं ना, तभी तो पवित्र होगा ना। अपवित्र, जो अपवित्र है वो पवित्र तभी होगा। अब हम खुद अपनी समीक्षा करके देखें कि हमारा लेवल क्या है, हमारे भीतर क्या चल रहा है, फिर आप उसको दूर कर सकेंगे। यहाँ से कोई बता नहीं सकेगा, ठीक है। हम देखें कि हमारे भीतर की प्रकृति है, वो कितनी सात्विक हुई, वो कितनी राजसी है या कितनी तामसिक है। कुछ लक्षण है उसके, कुछ लक्षण है जो कर्मफल जो पक चुके हैं वो तो भोगने पड़ेंगे, है ना। लेकिन वो जो लक्षण है, उस लक्षणों का आप वॉच करके देखिए और इतनी सावधानी रखिए कि कर्म फल भोगते समय जो है ना, आप उल्टा सादा रिएक्शन दे करके अपनी तकलीफ़ें मत बढ़ाएं। समीक्षा तो खुद की करनी पड़ेगी, लेकिन ये जो कर्म आ रहे हैं ना, इसको दोष दूसरे को नहीं देना है कि तेरी वजह से ऐसा हो गया या उसकी वजह से नहीं, वो किसी की वजह से कुछ नहीं हुआ है। अपने को देखो, अपने दोषों को देखना है नहीं। तो अपना लेवल क्या है ऊर्जा का, हमारे भीतर तामसिक ऊर्जा ज़्यादा है कि राजसी ज़्यादा है कि सात्विक ज़्यादा है, इसकी परीक्षा कर लीजिए। फिर ये अपन जिसको चैप्टर को ख़त्म करेंगे, है नहीं। हम कुछ आत्म समीक्षा के बिंदु दे रहे हैं, उसके आधार पर आप अपने आप को परखें और उसमें सुधार लाने की कोशिश करें, तो गुरु की प्रेरणा भी मिलेगी और गुरु की कृपा भी मिलेगी और सहयोग भी मिलेगा। देखो, तमस हमारे अंदर है, तो तमस की क्या पहचान है? अगर हम कोई आपको नहीं बताएगा, आपको खुद ही समीक्षा करनी, क्योंकि जो बताएगा उससे आप लड़ाई शुरू कर दोगे, है ना। तो तमस की पहचान क्या है? तमस जिसके पास ज़्यादा होता है, तमस प्रकृति जिसके भीतर घनीभूत होती है, वो निष्क्रिय होता है, वो आलसी होता है, उसको नींद ज़्यादा आती है। निष्क्रियता, आलस, निद्रा। अच्छा, वो बंदा फिर दूसरे की निंदा ज़्यादा करता है, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, मैंने तो ये देखा था, वो तो ऐसी है। ये तामसिक व्यक्ति ऐसा ही करता है। अधिक आहार खाता है, बार बार कुछ न कुछ खाते रहेगा, भोगों की अधिक कामना रहेगी, और अहंकार तो मत पूछो, भयंकर अहंकार होगा, भयंकर अहंकार होगा।
वो कहेगा जरूर मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे को कुछ नहीं समझता, लेकिन वो अपनी बात पे अड़ जाएगा, और इसी को तो अहंकार कहेंगे ना, इसी को तो अहंकार कहेंगे। तो निष्क्रियता, आलस्य, निद्रा, पर निंदा, अधिक आहार, है ना, और ज़्यादा नींद, भोगों की कामना, है नहीं, ऐसे व्यक्ति को समझाना भी बहुत कठिन हो जाता है। वो सुनना ही नहीं चाहता ना, बंदा सुनना ही नहीं चाहता, उसको कोई भी कुछ भी सुनाता है तो वो सुनना ही नहीं चाहता। तो फिर कोई काम नहीं करेंगे तो फिर बहाने बनाएंगे लोग, उसकी वजह से हुआ इसलिए ये काम नहीं हुआ, उसकी वजह से हुआ इसलिए ये काम नहीं हुआ, क्योंकि आलसी प्रवृत्ति है ना, आलस करेगा आदमी तो फिर बहाना भी बताएगा कि इसकी वजह से ये नहीं हुआ। तो तामसिक गुण आपके भीतर ज़्यादा है, तामसिक ऊर्जा आपके भीतर ज़्यादा है, तामसिक प्रवृत्ति ज़्यादा है, तो आप यही करेंगे। अपनी समीक्षा खुद करिए। वो 5 आईने गुरुदेव ने लगाया ना, ये वो देखना है उसमें, ठीक है। अब रजस प्रवृत्ति देखो, आपके भीतर में रजस ऊर्जा का भंडार है, कितना भंडार है? रजस ऊर्जा वाले व्यक्ति की क्या पहचान है? तो राजसिक व्यक्ति जो होगा चंचल होगा, इससे मिलेगा उससे मिलेगा, यहाँ जाएगा वहाँ जाएगा, कभी 1 मिनट चुप नहीं रहेगा, कुछ न कुछ करते रहेगा। फिर ये व्यक्ति सौंदर्य प्रेमी होता है, राजसी व्यक्ति होता है, सौंदर्य प्रेमी होता है, और प्रेम करे न करे प्रेम का प्रदर्शन जरूर करता है ना, मीठी मीठी बातें जरूर बोलेगा, वो करेगा कम दिखाएगा ज़्यादा, करेगा कम दिखाएगा ज़्यादा, और शेखी भगारेगा, मैं उसका मिलता हूँ, मैं वैसा कहता हूँ। आपने भी देखा होगा, बहुत से लोग शांति कुंज जाते हैं और वहाँ उसके साथ फ़ोटो खिंचाया, उसके साथ फ़ोटो खिंचाया, उसके साथ फ़ोटो खिंचाया, बोले आके यहाँ बताएंगे हमने ऐसा ऐसा किया। अरे भाई गुरुदेव ने क्या किया, वो उसके क्या संकल्प पूरे कर रहे हो तो बताओ। उसके साथ फ़ोटो खिंचा के दिखा दिया तो वो क्या है? ठीक है, फ़ोटो अपनी जगह है, आपका प्रेम संबंध अपनी जगह है, लेकिन सबसे ज़्यादा तो यही है ना कि गुरु के बातें हैं उस पर अनुशीलन करना, उसका आचरण करना है। तो राजसी प्रधान व्यक्ति चंचल है, सौंदर्य प्रेमी है, प्रदर्शन प्रेमी है, वो करेगा कम दिखाएगा ज़्यादा, शेखी ज़्यादा बघारेगा, ज्ञान ज़्यादा बघारेगा, घूमना फिरना, मज़ा मौज, खाना पीना है, ये उसको पसंद आएगा। खूब जानकारियाँ इकट्ठी करेगा, अरे उसका चाचा ना वो वहाँ है, उसका फलाना ना वहाँ है, उसकी तो इतनी एकड़ ज़मीन थी, ये सब उसको याद रहेगा, सब याद रहेगा। और सबका ध्यान बटाने की कोशिश करेगा, और खुद का ध्यान भोगों पे रहेगा, भोग नहीं छोड़ने वाला, भोगों पे ध्यान रहेगा, और ऐशो आराम पे ध्यान रहेगा। लेकिन तू करना, मैं आ रहा हूँ चल मैं आ रहा हूँ। तो ये ऐसा व्यक्ति है ना, पूजा भी जब करने जाएगा तो रेशमी धोती पहन के जाएगा, और गले में रुद्राक्ष की माला पहनेगा बड़ी बड़ी, और उसमें भी सोने चांदी को और लगा लेगा। दिखावट है ना, रुद्राक्ष फायदा करता है। देखो हमने देखा, हमारे वो नेपाल से रुद्राक्ष लाए, ये चांदी में घड़ के हमने पहना। अरे रुद्राक्ष की कीमत है, उस चांदी की कीमत नहीं है भाई। लेकिन अब राजसी प्रवृत्ति है, ऐसे ही होती रहा। अपने आप की समीक्षा करना है कि हम किस कैटेगरी में आ रहे हैं, तामसिक वाले में आ रहे हैं कि राजनीतिक राजसी वाले में आ रहे हैं, है नहीं, ऐश आराम का। तो तीसरा और भी व्यक्ति है जो सात्विक प्रकृति का होता है। तो ये सात्विक प्रकृति का व्यक्ति है, वो सीधा साधा दिखेगा, लोग उसको सोचेंगे कि अरे ये तो मूर्ख है, सीधा साधा रहेगा, ज़्यादा बोलेगा नहीं, कम खाएगा, स्वाध्याय जरूर करेगा, चिंतन मनन उसका चलते रहेगा, है ना, स्वाध्याय बराबर करेगा, चिंतन मन बराबर करेगा, उपासना में कभी जो है वो गैप नहीं आने देगा, उपासना उसकी पूरी रहेगी, और बकबक नहीं करेगा, प्रदर्शन नहीं करेगा। वो माला भी पहनेगा तो छुपा के पहनेगा। वो नहीं मैं साधक थोड़ी हूँ, अरे मैं तो छोटा मोटा आदमी हूँ, और वास्तव में वो वैसे ही दिखाएगा अपने आप। लेकिन उसके अंदर में दूसरे की सहायता करने की भावना जरूर रहेगी, वो दूसरे की सहायता करेगा, उसके अंदर करुणा रहेगी, प्रेम रहेगा, है ना, और सेवा करने में रुचि रहेगी। सौंदर्य प्रदर्शन में उसकी कोई रुचि नहीं है, सौंदर्य प्रदर्शन में कोई रुचि नहीं, उसमें अरुचि रहेगी। हाँ, परिश्रम करेगा, मेहनत करेगा, बड़े बड़े अनुष्ठान भी करेगा, श्रमदान भी करेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि नल्ली है तो मैं क्यों साफ़ करूं, कचरा है तो मैं क्यों उठाऊं, या जूते चप्पल, यहाँ पर अब मीटिंग होती है, बैठक होती है, जाते हैं तो जूते चप्पल को लाइन से जमाते हैं, कोई संडास को साफ़ करता है, तो ये सब करने में उसको कोई दिक्कत नहीं। वो यही समझ के करता है कि मैं भगवान का काम कर रहा हूँ, गुरु का काम कर रहा हूँ, और ये मेरा कर्तव्य है,
तो ये सात्विक व्यक्ति इस तरह का काम करेगा, बहस नहीं करेगा वो, और फालतू टाइम भी नहीं गंवाएगा, एक एक मिनट का सदुपयोग करेगा, है नहीं। ऊर्जा और साधनों को लोकहित में कैसे लगाया जाए, ये इधर उसका ध्यान रहेगा, और ऐसा ही काम पसंद भी करेगा। सत्य और न्याय का व्यवहार खुद भी करेगा और वैसे ही लोगों के साथ रहना भी पसंद करेगा। तो ये 3 कैटेगरीज हैं। तामसी कैटेगरी का व्यक्ति कैसे करता है आपको बताया, राजसी प्रकृति का व्यक्ति कैसे करता है ये बताया, और सात्विक प्रकृति का व्यक्ति कैसे करता है ये बताया। हमको अपने आप की समीक्षा करनी है। हमारी बात अगर गुरु तक नहीं जा रही है, गुरु के साथ हमारी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही है, तो आप समझ जाइए कि वो टेलीफोन कनेक्शन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम ऐसे ही आती है, आप किसी फ्रीक्वेंसी में बात करोगे, वहाँ कुछ और फ्रीक्वेंसी चलेगी, तो कैसे होगा। अब फ्रीक्वेंसी का अर्थ हम यहाँ पर गुण से लेते हैं, है ना। सत रज तम 3 प्रकार के गुण बताए ना, तो 3 प्रकार की वो प्रवृत्तियाँ हैं, ये गुण हैं, है ना। तो यदि हमारी फ्रीक्वेंसी गुरुदेव के फ्रीक्वेंसी से मिलेगी, या गुरुदेव की फ्रीक्वेंसी हमारे फ्रीक्वेंसी से मिलेगी, तो ट्यूनिंग बन जाएगी, है ना। फ़ोन होता है ना, फ़ोन एक तरफ से दूसरे, एक नंबर से लगाते हैं, दूसरे नंबर को लगाते हैं, नंबर सही होगा तो बात हो जाएगी, है ना। तो ये है। लेकिन मेन बात एक बार यहाँ पर ध्यान देने की और है कि इसको लेकर के आप अपने मन में गिल्टी मत बना लेना, क्योंकि नहीं मेरे को तो नींद बहुत आती है, मेरे को तो खाने को बहुत चाहिए, मेरे को फलाना, तो मतलब मैं तामसी हूँ, तो ऐसा भी फाइनल मत कर लेना। क्योंकि हर व्यक्ति में सत रज तम तीनों गुण होते हैं, हर व्यक्ति में होते हैं। ये तो ज़िंदगी है, यहाँ संभल संभल कर चलना पड़ता है, संभल संभल कर जागृत रहना। वयम राष्ट्र जागृत, जागृत रहना है। हमारे में तामसी प्रवृत्ति कैसे घटेगी, अरे अरे ये राजसी प्रवृत्ति है, इससे काम नहीं चलेगा, हमको सात्विकता बढ़ानी है। तो तीनों क्वालिटी हर व्यक्ति में होती हैं, अनुपात कम ज़्यादा होता है, अनुपात कम ज़्यादा होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सब आदमी एक जैसे होते हैं, सब आदमी एक जैसे नहीं होते हैं, है ना। किसी में तामसी 60% है और राजसी 10% है, और वो है किसी में सात्विकता हो सकती है 60%, किसी में राजसी हो सकती है 60%। रहते गुण तीनों सभी में हैं, है ना। तो उसको ढंग के गिल्टी मत पाल लेना। मेन ये है कि एक बहुत बड़ी सत्ता है, सब विज्ञान का खेल है नहीं। हमारे अंतर की भावनाएं हैं, उनकी ऊर्जा है ना, तो ऊर्जा की तरंगे होती हैं। गुरुदेव की ऊर्जा तरंगे, हमारे ऊर्जा तरंगे मिलनी चाहिए, मेन बात यह है। तो ये है, जब हमारी ऊर्जा तरंगे मिलेंगी, तो अगर नहीं मिल पा रही हैं तो हम तड़प पैदा करेंगे। जैसे माँ के बच्चे का उदाहरण आपको बताया कि पूरे मन प्राण से गुरुदेव को बुलाएंगे, तो गुरुदेव को बुलाएंगे, गुरुदेव का स्पर्श होगा, वहाँ जाएंगे तो एक झटके में भी आदमी बदल जाता है ना, एक झटके में भी सारी प्रवृत्तियाँ एक तरफ चली जाती हैं। वाल्मीकि तो गए थे ना, पूरे चोर डकैत डाकू सब तो थे, एक झटके में वो उनकी प्रवृत्ति पूरी बदल गई। तो ऐसा भी हो सकता है। ये गुरु कृपा है, ये गुरु कृपा है, ईश्वर की कृपा है। लेकिन अंदर का संकल्प भी है, आपके अंदर से संकल्प उठना चाहिए। तो ये गणित है कुल मिलाकर के, है ना। हम सबको, सब गुरुदेव के शिष्य हैं, सबको गुरुदेव की कृपा बराबर मिल सकती है। बस ये है कि उसके अनुकूल बनाना, या पात्रता का विकास, या जो भी आप शब्द उसके लिए उपयोग करो। तो ये कुल मिलाकर ये तरीका है। तो आप भी 1-2 बार इसको सुनिए, देखिए, और अपनी कमजोरियों को दूर कीजिए। अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। आपको सफलता मिलेगी, आपको गुरु का प्रेम मिलेगा, आपको गुरु की सहायता मिलेगी। ठीक है, तो आज की बात से यहीं समाप्त करते हैं। सभी को प्रणाम, नमस्कार। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। ठीक है, नमस्ते।